सभापति महोदय, पहले तो मैं समझता था कि सरकार गूंगी और बहरी सरकार है, लेकिन अब ये मान के चलता हूं कि ये सरकार अंधी भी है। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है उसकी कोई जानकारी जमीनी हकीकत इस सरकार को नहीं है। पूरे देश में तबाही का मंजर है, हालात से निपटने के लिए कोई कार्य योजना इस सरकार के पास नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि सरकार जो इस समय स्थिति है उसकी गंभीरता को नहीं समझ रही है। लंबी लंबी लाइनें गैस के लिए लगी हैं सभापति महोदय, होटल और रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, गैस का सिलेंडर का दाम 5 गुना ज्यादा हो गया है। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद शहर कांच के लिए मशहूर है और फिरोजाबाद में जो कांच की औद्योगिक इकाइयां हैं उसमें से 120 में से 90 इकाइयां बंद हो गई हैं। कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई जमाखोरों की पार्टी है, अगर कोई मुनाफाखोरों की पार्टी है, तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरी नहीं है। आप अपने 2020 और 21 में इस देश में किसान आंदोलन हुआ था। 750 किसान उस आंदोलन में मारे गए और लगभग 1.5 लाख लोगों पर, किसानों पर मुकदमे पंजीकृत हुए थे। किसानों ने कहा था कि ये मुकदमे वापस लीजिए, जो मृतक किसान है उनको शहीदी का दर्जा दीजिए, उनको मुआवजा दीजिए। सरकार ने आज तक कोई कार्रवाई। एक कमेटी बनाई 12 जुलाई 2022 को जो किसानों की समस्या का निराकरण करेगी और खासतौर से इस देश में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, एमएसपी है, उसके बारे में चर्चा करेगी। सभापति महोदय, 2022 के बाद कोई गंभीर परिणाम, कोई सकारात्मक परिणाम उस कमेटी का आज तक निकला। 1 साल हो गए उस कमेटी की आज तक कोई बैठक नहीं हुई। जब किसान को समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिलेगा तो सब बेकार है। एमएसपी का भाव नहीं मिल रहा है। आलू किसान बहुत संकट में है और मैं आपके मार्फत ये निवेदन करना चाहूंगा कि आलू किसान के बारे में हमारी कोई नीति नहीं है। सबसे गंभीर सवाल क्या है? सबसे गंभीर सवाल यह है कि हम आलू को बागवानी में मानते हैं, हम आलू को खाद्य में मानते नहीं है, खाद्य सामग्री में मानते नहीं है। आज आलू किसान बहुत संकट में है। आलू किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अलीगढ़ जिले में एक आलू किसान ने आत्महत्या की है। एक में आलू किसान ने की है। अगर आप आलू किसानों की समस्याओं को हल नहीं करेंगे तो आलू किसान की यहाँ आपको नेस्तो नाबूद कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।